हेलो गाइस। आज आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एडमिशन मतलब अगर आप इग्नू में एडमिशन करना चाहते हो, अगर कोई भी कोर्सेज बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री या किसी के भी कोर्सेज अगर आप इग्नू से करना चाहते हो कंप्लीट, तो फिर या फिर इग्नू से अगर परस्यू करना चाहते हो तो मैं उसकी प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। क्योंकि ये एक ओबियसली ओपन यूनिवर्सिटी है, तो कहीं के भी अगर आप कहीं किसी भी स्टेट में रहते हो, इवन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी ये चीज़ें अवेलेबल है कि अगर आप बाहर रहते हो इंडिया के बाहर, तब भी आप ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। तो ये एडमिशन ना जुलाई से स्टार्ट है। तो जब भी ऐसा होता है तो एक जुलाई सेशन होता है, एक दिसंबर सेशन होता है, ठीक है। तो आप इन दो सेशन में से जिस भी सेशन में कंफर्टेबल हो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो इसकी डेट तो वैसे ख़त्म हो गई थी, 31 से लास्ट था, बट देन इग्नू वालों ने एक्सटेंड कर दिया इसे 10 सितंबर 2023 तक, ताकि जिन लोगों ने मतलब जो लोग कर नहीं पाए या फिर जिनका पॉसिबल नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से, वो अब कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले ना कि ये कि आप इसमें एक्सेप्ट मतलब जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होती है ना उसको छोड़ के अगर आप बाकी कोर्सेज में लाइक डिग्री कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तभी ये डेट एक्सटेंड हुई है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए ये बंद हो चुकी है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। एंड अगर आप एडमिशन करने के बाद अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो आप इस लिंक के थ्रू भी वो कर सकते हो। और यहाँ पे बताया गया है, इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है ऑफिशियल साइट पे, आप चेकआउट कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो हम आपको प्रोसेस भी बता देंगे, बट हाँ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बट अगर आपकी डिमांड आती है तो हम इसकी प्रोसेस भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो अब आते हैं इंस्ट्रक्शन पे जो उन्होंने बताई है हमें फिल करते वक्त। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आप ऐसे एप्लीकेंट है, ऐसे कैंडिडेट है जो कि पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये एडवाइस किया गया है कि जो भी प्रोग्राम्स है ना वो आप होम पेज पे चेक करो। मतलब जब आप ऑफिशियल साइट खोलते हो ना तो होम पेज पे ना ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वो चेक कर लो ताकि उसके अकॉर्डिंग फ़ी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कितने दिन का है, मतलब कितने साल का है, सॉरी। एंड देन क्राइटेरिया वगैरह, क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, ठीक है। देन दूसरी चीज़ आपको ये बताया गया कि जो कॉमन प्रस्पेक्टस होता है ये भी आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। उसको आप प्रॉपरली पढ़ लो ताकि यूनिवर्सिटी का जो भी रूल्स वगैरह है ना या फिर जो चीज़ें उसमें अवेलेबल है वो आपको ओवरऑल मतलब लाइक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसका, ठीक है। देन जब आप रजिस्टर करते हो ना अपने आप को, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दो, ताकि जब भी इग्नू से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता ना तो आपको किसी और पे रिलाई ना करना पड़े। तो अगर आपका होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप जाते हो ऑफिशियल साइट पे, तो मतलब जब लिंक पे जाते हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो, ठीक है। देन उसमें ना आपको एक यूज़र नेम चूज़ करना होता है। मेक श्योर आप यूज़र नेम ध्यान से चूज़ करो, मतलब ताकि आपको याद भी रहे, और वो 8 to 16 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप पासवर्ड भी चूज़ करते हो तो वो भी 8 to 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और मेक श्योर उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में हो, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स हो कुछ न्यूमेरिक्स हो, ताकि एक तो कोई प्रेडिक्ट ना कर पाए जल्दी, और दूसरी चीज़ें ये सेफ़ होती है ज़्यादा, कोई भी ऐसा आउटसाइड सोर्सेज पे उस पर लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। देन दूसरी बात, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो सब मतलब उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको। जो भी नेम सेक्शन में नेम डालना है, आपको कौन सा कोड चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको डालना है उसमें, ठीक है। देन उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका यूज़र नेम है ना वो इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू आपको मिल जाएगा कंफर्मेशन उसके लिए, ठीक है। देन आपको ओब्वियसली अपना यूज़र नेम और पासवर्ड याद करना है ताकि आप लॉगिन कर सको कभी भी। यूज़र नेम पासवर्ड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप कभी भी लॉगिन करके अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना जो भी सारी चीज़ें होती है ना, आप इग्नू समर्थ ऐसा करके कोई ऐप आता है, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी ना चेक कर सकते हो अपना डिटेल्स, अपना अपडेट्स, आपको कब री रजिस्ट्रेशन करवाना है, एग्ज़ाम कब कब आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका याद रखना, ठीक है। देन रजिस्टर करने के बाद ना आप अगर अब ऑलरेडी आप यूज़र हो चुके हो तो आप लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप जो प्रोसीड कर रहे हो ना फॉर्म फिलअप करने के थ्रू, तो उससे पहले ना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ होता है, जो पासपोर्ट साइज़ होता है, उसको स्कैन करके रखो
और इनफैक्ट सिग्नेचर भी आपको स्कैन करके रखना है, आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है रेलिवेंट वाले, लाइक 12 के 10th के जो भी सारी चीज़ें वो रखनी है आपको। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये चीज़ें कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आप वो भी स्कैन करके डाल सकते हो। एंड देन कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, फॉर सपोज अगर आप SC ST इनसे बिलोंग करते हो तो फिर तब भी आपको मेक श्योर करो कि ये सारी चीज़ें ना इन्होंने जो रिक्वायर्ड दी है कि लाइक फोटोग्राफ और सिग्नेचर 100 KB का होना चाहिए। एंड देन एजुकेशनल एंड बाकी सब जो है ना वो 200 KB होना चाहिए, ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगा अपलोड के टाइम पे। देन आपका जो फ़ी है ना वो मेथड, मतलब आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, चाहे वो मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो। डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, रुपए भी पॉसिबल है, मास्टर वीज़ा एनीथिंग, एंड नेट बैंकिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। देन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मतलब ओरिजिनल वाला आप स्कैन कर रहे हो, कोई प्रिंट कॉपी नहीं। एंड देन ये भी बताया गया है कि फॉर सपोज अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हो ना, लाइक आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो या किसी और के थ्रू करवा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान देना है कि पेमेंट प्रॉपर तरीके से हो रही है, कोर्सेस आप सही तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब हम किसी और के थ्रू करते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता, हम चीज़ें याद नहीं रख पाते। तो मेक श्योर आप सारी चीज़ें ध्यान से करो एंड प्रूफ भी ले लो उसका, ठीक है, वो प्रिंट कॉपी आता है ना तो वो आप करवा लो, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो सारी डिटेल्स, ठीक है। और री रजिस्ट्रेशन फ़ी, कैंसिलेशन जो होता है या फिर रीफंड ना, ये चीज़ें है ना कि एक ना नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको चार्ज किया जाता है प्रोग्राम फ़ी के साथ, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करता है ना कैंसिलेशन का तो वो ना रीफ़ंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो सकती है, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो जो एडमिशन का कंफर्मेशन होता है ना उससे पहले आपको फुल प्रोग्राम का फ़ी मतलब रिफ़ंड कर दिया जाएगा अगर आप कैंसिल के लिए अप्लाई करते हो तो। लेकिन अगर आफ्टर कंफर्मेशन, मतलब एडमिशन के कंफर्मेशन के बाद अगर आप कर रहे हो तो विद इन 15 डेज़ ऑफ द एडमिशन ना आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा विद अ डिडक्शन 500 रुपये का, मतलब वो 500 रुपये काट लेंगे एंड बाकी का अमाउंट जितना भी आपने पे किया वो आपको वापस कर देंगे। और अगर 16 to 19 डेज़ के बीच में आप ये कर रहे हो तो आपका ना प्रोग्राम फ़ी 1000 काट के तब किया जाएगा, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा ड्यूरेशन इंक्रीज़ होता है उतना ज़्यादा अमाउंट आपका डिडक्ट करके उसके बाद वो करते हैं, ठीक है। और अगर आप 90 डेज़ के बाद में कर रहे हो तो कोई भी रिफ़ंड अलाउ नहीं है आपको, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ज़्यादा डिटेल्स अगर आप चाहते हो ना तो आप कॉमन प्रोस्पेक्टस, ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। एंड देन ये रहा यहाँ पे, मतलब अगर आप लॉगिन ऑलरेडी आप रजिस्टर कर चुके हो तो लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आया हो, ये जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है ये बेनिफिशियल हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम ऑब्वियसली हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।